नमस्कार, सब तक दस्तक से राजीव बोल रहा हूँ। मौजूदगी रायपुर में है और रायपुर के वार्ड नंबर 10 में हूँ। आपके लिए संघर्ष जारी है। गलियों में घूम रहा हूँ, रोडों के गड्ढे दिखा रहा हूँ, बोरवेल दिखा रहा हूँ, जो भी हो सकता है दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? ताकि आप अपने प्रत्याशियों को और अपने हालात को पहचानने, समझें और एक नतीजे पर पहुँचे और एक पैमाना तैयार करें कि आपको किनको चुनना है आने वाले कुछ जो चंद तारीखों के बाद चुनाव का डेट जो आपको मिलेगा। हमारे साथ वार्ड नंबर 10 के एक प्रत्याशी हैं जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे मिलवाऊंगा, उनका परिचय लूंगा और संस्करण में आगे बढ़ने का कोशिश करूंगा। आपको बताता चले कि मैं बाहरी हूं, लेकिन यूट्यूब पर वाहिद एक ऐसा क्रिएटर हूं, यहाँ पे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया क्रिएटर हूं जो पूरे के पूरे बीजेपी कैंडिडेट का इंटरव्यू कर रहा है और चीज़ों को दिखाने का कोशिश कर रहा है। मैं जाऊँगा सारे प्रत्याशियों के पास, लेकिन मेरी एक कोशिश रहेगी कि मैं आपको 70 के 70 वार्ड बीजेपी को रिप्रेजेंट करूं और बाकी जो मेरे मित्र हैं वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं इस संस्करण में आपको क्या कुछ मिलने और देखने को और समझने को मिलता है। प्रणाम भैया। प्रणाम क्या कुछ कहिएगा, एक छोटा सा परिचय दीजिए, उसके बाद आपसे आगे बात जी। करेंगे। मेरा नाम देवदत्त द्विवेदी है और मैं प्रगति नगर महुआ का निवासी हूं और वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं। टिकट के लिए जद्दोजहद रहा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई प्रकार का जद्दोजहद नहीं रहा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में यह आह्वान किया गया था कि 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को इस बार देश में मौका दिया जाएगा, तो उसी प्रकार ही पार्टी ने मुझ जैसे युवा प्रत्याशी को चुना है। तो ये प्रथम फाइट है आपकी। जी। और आपके समक्ष कांग्रेस से कौन लड़ रहे हैं? मेरे समक्ष कांग्रेस से मनोज वर्मा जी लड़ रहे हैं। उनका राजनीतिक राजनीतिक जीवन इतिहास क्या रहा है? वो लड़े हैं पहले कि वो भी पहली बार? मनोज वर्मा जी भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा जी। इस बार दोनों नए चेहरे हैं जी। और निर्दलीय से भी होंगे या नहीं है? नहीं, अभी तक के निर्दलीय से ऐसा कोई नहीं। ठीक है। अब मुझे ये बात बताइए कि आप ऐसा क्या सोच के मैदान में हैं, आप ऐसा क्या करने वाले हैं जीतने के पश्चात जो औरों के मन में नहीं चल रहा है? आपका पीड़ा आपके अपने वार्ड के लिए क्या है? आप जब जीत के आएंगे तो सबसे पहला वो 3 कार्य बताइए जो आपके मन में दिन रात आपको बेचैन करता है और लगता है कि मैं जीतूंगा तो सबसे पहले मैं इसका निवारण करूँगा। सबसे पहले तो मैं वार्ड की समस्त जनता को ये बताना चाहूँगा और आह्वान करना चाहूँगा, साथ ही ये एहसास दिलाना चाहूँगा कि हमारे पिछले कार्यकाल में चुनाव जीतने के बाद हमारे साथ वर्तमान के महापौर जो रहे जाट ढेबर जी, उनके द्वारा उनको महापौर बनाने के लिए और उनके द्वारा जोन अध्यक्ष बनाने के लिए एक भेदभाव किया गया इस वार्ड के लिए। क्या बात कर? भेदभाव इस प्रकार किया गया कि हमारे वार्ड में ऑलरेडी जोन होने के बाद भी हमको जोन नंबर 3 में भेज दिया गया, जो शंकर नगर में पड़ता है, और यहाँ के लोगों को आने जाने में, अपनी समस्याओं को पहुंचाने में, छोटी से छोटी बातों के लिए भी उन्हें दौड़ना पड़ता था। तो हम सबसे पहले इस बात को प्राथमिकता देंगे कि हम विजयी होकर आएंगे तो इस वार्ड को जोन नंबर 9 में सम्मिलित करेंगे। और वो कार्य भी बताइए ना जो सबसे पहले जीतने के बाद आप करना चाहेंगे। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हाशिए पे खड़ा कार्य जो लंबित है वो आपको पीड़ा देता है? सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था को लेकर हम कार्य करेंगे, पानी की व्यवस्था को लेकर हम कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया गया था और कांग्रेस सरकार द्वारा जो पैसा रोका गया था, उस पैसे को वापस से रिलीज़ करके हम वापस में जो अभी राज्य में सरकार 1 साल बनने के बाद ही जो फंड आया और काम जो चल रहा है और जो बचे हुए काम है उसको पूरा करेंगे। पिछला 5 साल का कार्यकाल कौन से पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का रहा। तो आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 25 साल से यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के पार्षद रहे, उनके 25 साल नॉन स्टॉप जी 25 साल के कार्यकाल में इस वार्ड में एक सामुदायिक भवन नहीं था, एक सुलभ शौचालय नहीं था। हमारे 5 साल पार्षद रहे हमारी दीदी विश्वदिनी पांडे रही, उन्होंने अपने कार्यकाल में 3 सामुदायिक भवन, एक हमर क्लिनिक और सुलभ शौचालय, ऐसे जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जो लोगों को भटकने के लिए ना पड़े, ऐसे सुविधा को सबसे पहले ध्यान रखते हुए और सरकार के विरुद्ध, क्योंकि चलिए आपसे जुड़ जाएंगे थोड़ा सा। बोलते हैं ना कि अनुभव से भी बात करना चाहिए, बड़े हैं सर। क्या विचारधारा है सर, कैसे लड़ रहे हैं कैंपेनिंग में? जब आप इनके साथ घूम रहे हैं तो क्या कुछ देखने सुनने को मिल रहा है और क्या मन में लेके सर लोगों के पास कन्फेस करने के लिए जा रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर आप? जनता के बीच जा रहे हैं कि हमारे युवा प्रत्याशी है, नया चेहरा है। मोदी जी का जो विज़न है कि युवा लोग को आगे लाएंगे, देश में नए नेतृत्व लाएंगे और जनता के बीच जा कर के जो हमारे 25 साल मतलब जो कांग्रेस शासन ने इस वार्ड को जो विकास नहीं किया है, उनको विकास को पूरा जन जन तक पहुंचाना है और सभी को विकास से जोड़ना है। जी, हमारे साथ एक दीदी भी है। दीदी बात करेंगे आप? अच्छा ठीक है सर। क्यों खड़े हैं सर? इनके साथ आपका क्या परिचय है? और मैं देख रहा हूँ कि बहुत उत्साहित हैं और कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। क्यों सर इनको सपोर्ट करने का वजह? जो मोदी जी ने जो विज़न दिया है कि युवाओं को आगाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे युवाओं को नेतृत्व दे रहे हैं जो आगे चल के देश का नेतृत्व करेंगे, राज्य का नेतृत्व करेंगे, जिलों का नेतृत्व करेंगे और
आज ये इनका बेस तैयार हो रहा है। ये जनता को समझना पड़ेगा कि आज ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों, बड़ी बात है। राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए जो आज के जो युवा हैं, आज अगर राजनीति की तरफ पे उनको प्रेरित नहीं करेंगे, आज हम अगर सहयोग नहीं करेंगे, तो जब हम भारत निर्माण का जो बात कर रहे हैं, परिवर्तित हुआ विचार प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सीधी सी एक ही बात, विचार को ढोते ढोते रहेंगे। और आज जरूरत है ऐसे युवाओं को जो देश में क्रांति लाए, परिवर्तन की, भारत के निर्माण के जो सपना जो हम भारत के वासियों ने जो सोच के रखा है कि विश्व गुरु जो बनना है, तो हम कैसे बनेंगे? जब तक नई सोच, नई ऊर्जा को हम जन्म नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। सर मुद्दा क्या रहेगा सर? सबसे सुना मैंने, भाई साहब से भी सुना, भाई साहब से सुना। आप ये बताइए सर कि आपके मन में क्या चलता है आपके वार्ड 10 के लिए? इसका नाम पहले बताइए सर, वार्ड का नाम। रानी लक्ष्मीबाई वार्ड। तो ये जो वार्ड है सर आपका, क्या लगता है सर इसमें अब तक जो सबसे पिछले पायदान पर विकास का कार्य है वो कौन सा नज़र आता है? भाई साहब, मैं तो बोलता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, सीना ठोक के एक लोगों के घर जा रहे हैं। और इसलिए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अंत्योदय जो हमने अपनी मूल विचारधारा है को अंतिम व्यक्ति जो है, हमने वहाँ से काम शुरू किया है। हमने शौचालय दिया, हमने मकान दिया, हमने राशन दिया, हमने राशन कार्ड बनवाए, हमने हेल्थ का काम किया, हमने स्वच्छता का काम किया, महतारी बंधन के लिए हमने महिलाओं को, ये बड़ी बात है, ये बड़ी तो हमने अंत्योदय, जो वही बोल रहा हूँ कि अंतिम पंक्ति में जहाँ जब सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थी, छू लेना, पंचायत से लेके देश की राजनीति तक में सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, उस समय में कितने अभाव में लोग जी रहे थे। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी का स्पष्ट निर्देश है, जब पंचायत से लेके देश की सर्वोच्च सत्ता तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन जाए, उसके बाद जो देश में जो क्रांति आएगी, जो देश में जो परिवर्तन आएगा, वो महसूस हम अभी से करना शुरू कर दिया। हम उसके लिए ही काम कर रहे हैं। जल्दी जल्दी मुझे आप बता सकते हैं या कोई भी बता सकता है, आपके वार्ड में मतदाताओं की संख्या कितनी है, कितना वोटर है? हमारे यहाँ 16,000 और कितना % वोटिंग होता है? लगभग 58 से 60%। 58%। 8,000 प्लस है ना? जी। तो ये जहाँ तक बात, ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप जो आपका फील्ड वर्क है, जो आपका मैप है, जैसे आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जो आप महसूस कर पा रहे हैं, और आने वाले दिन का जो रूटीन है आपका और काम का जो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस आधार पे आप निष्कर्ष क्या निकालते हैं? इतने वोटर में आप कितनों को छू पाइए? हम 100% लोगों को छू कर आएंगे, क्योंकि हम विधानसभा, लोकसभा में हमने कैंपेनिंग किया है। 1 साल ही हुआ है अभी, सारे चीज़ों का रिसर्च हुआ है, और हम सारे लोगों तक पहुंचेंगे। किसी भी मतदाता, कोई भी मतदाता ऐसा नहीं बोल पाएगा कि हमारे घर तक नहीं पहुंचा है। हम सारे लोगों तक पहुंचेंगे, और हमारा विश्वास है। और ये जो माहौल जो दिख रहा है, अभी प्रत्याशी चयन हुए 2 दिन हुआ है, नामांकन हुआ है, अभी तो सिंबल का वितरण भी नहीं हुआ है। मैं इसलिए हूँ कि आपका 2 दिन अभी नहीं हुआ है और आप लोग गली में घूम रहे हैं, तो आप लोग क्या सोच के मेहनत कर रहे हैं? मैं तो बेयाकुल हूँ कि 4 दिन के बाद आप किस लेवल का मेहनत करेंगे? अभी 2 दिन भी नहीं, आप गली में आ गए। भाई साहब, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है ना, बाकी सब व्यवस्थाओं में जुट रहे थे, लेकिन हमको जनता के बीच से फ़ोन आना शुरू हो गया कि भाई साहब, आप लोग कब आओगे? आप लोग आ क्यों नहीं रहे हो?